अध्याय 2 आरंभ और विकास। 20वीं सदी में हमने एक ऐसा विकास होते देखा है जो इतिहास में पहले कभी देखने में नहीं आया। वह है विश्वव्यापी जनसंचार का विकास। आज हम किसी विशेष नगर, राज्य या देश की सीमाओं के बंदी नहीं रहे हैं, बल्कि आज की वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप धरती के किसी भी कोने से कुछ ही क्षणों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह अत्यंत तेज गति के हवाई जहाजों में यात्रा की सुविधाओं ने इस लंबी चौड़ी दुनिया को और भी नजदीक ला दिया है। एक परिवर्तन और आया है, और वह है संसार के कोने कोने में सूचना और समाचार का तीव्र गति से पहुंचना। इसका महत्व केवल सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, आध्यात्मिक जगत के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। धर्म अब पिछले जमाने की तरह न तो विरासत में मिला विश्वास रह गया है, न बाहर से जबरन थोपा हुआ सिद्धांत। धर्म आज मनुष्य की निजी खोज और पसंद का विषय बन गया है। अपनी रुचि के अनुसार रूहानी मार्ग अपनाने का मूल अधिकार मनुष्य को हमेशा प्राप्त नहीं रहा है। संसार के कोने कोने में फैले संचार साधनों के फलस्वरूप लोग अपने विचारों को आपस में बांटने के योग्य होते जा रहे हैं, और जिन्हें सत्य या हकीकत की प्यास है, उनके लिए उसे तृप्त करना भी संभव होता जा रहा है। सूचना, ज्ञान और सभ्यता के आदान प्रदान के इस जमाने में संतमत या संतों की शिक्षा का प्रकाश भारत से बाहर के देशों में, खासकर अमेरिका में फैलने लगा है। संतमत या राधास्वामी मार्ग एक आत्मिक साधना है जिसका ध्येय आत्मा को भौतिक शरीर से ऊपर उठाकर परमात्मा से मिलाना है। राधास्वामी का अर्थ है आत्मा का स्वामी। इस प्रकार यह भी परमात्मा का ही एक और नाम है। यह मार्ग कोई धर्म नहीं है, और न ही इसमें रीति रिवाज, कर्मकांड आदि का कोई स्थान है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी भी देश, वर्ण या संप्रदाय के सच्चे जिज्ञासु अपने आप को पहचान कर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। संतमत उतना ही प्राचीन है जितनी की सृष्टि की रचना। इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ना है जो एक दिव्य धुन के रूप में हर मनुष्य के अंदर लगातार गूंज रहा है। युगों युगों से अपने परमपिता से बिछुड़ी तथा इस जड़ संसार के साथ बंधी मनुष्य जाति भूल गई है कि परमात्मा उसके अंदर निवास करता है। शब्द की धुन हर मनुष्य के अंदर निरंतर गूंज रही है, लेकिन उसको इसका आभास तक नहीं है। शब्द धुन तब तक अपने अंदर नहीं सुनी जा सकती जब तक कोई जीवित पूर्ण गुरु, कोई परमात्मा का प्यारा हमें उसकी प्राप्ति का भेद ना दे। हर मनुष्य के अंदर मौजूद इस अनमोल रूहानी खजाने की कुंजी केवल गुरु ही प्रदान कर सकता है। सदियों से भारत और ईरान के महान संत और सूफी फकीर उस शब्द के अभ्यास का प्रचार करते आए हैं जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप का साधन है। इन संतों की रूहानी परंपरा जीवित पूर्ण सतगुरुओं के जरिए आज भी चली आ रही है। संतों के इस प्राचीन उपदेश को आगरा के एक परम संत हुजूर शिवदयाल सिंह जी ने राधास्वामी मार्ग का नाम दिया है। आदरपूर्वक इस महान संत को स्वामी जी महाराज कहकर याद किया जाता है। स्वामी जी महाराज ने लोगों के लाभ के लिए इस मार्ग की गुप्त शिक्षा का प्रचार खुले तौर पर किया है। उनके बाद उनका रूहानी कार्य पंजाब में ब्यास नदी के नजदीक पूर्ण संत सतगुरुओं की एक श्रृंखला ने जारी रखा है, और इस मार्ग का देश विदेश में प्रसार किया है। स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी बाबा जैमल सिंह जी महाराज ब्यास के पहले संत सतगुरु थे। उन्हें प्यार के साथ बाबा जी महाराज कहकर पुकारा जाता है। अपने सतगुरु स्वामी जी महाराज से सत्संग करने और नामदान देने का हुक्म मिलने पर बाबा जी महाराज ने सत्संग और नाम का प्रचार शुरू किया।
आपने ब्यास नदी के किनारे के एकांत और निर्जन स्थान को अपना निवास बनाया। इस प्रकार आपने यहां रूहानियत के उस अनुपम केंद्र की नींव रखी जिसे उनकी याद में डेरा बाबा जैमल सिंह कहा जाता है। धीरे धीरे डेरे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और बाबाजी महाराज द्वारा बोया रूहानियत का बीज उनके आत्मिक उत्तराधिकारी महाराज सावन सिंह जी के समय में फलने फूलने लगा। महाराज सावन सिंह जी, जो कि बड़े महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, पश्चिमी जगत को संतमत से परिचित करवाने वाले पहले महान संत हैं। सन 1910 में हुजूर महाराज जी के एक प्रेमी सत्संगी सरदार केहर सिंह ससमास कैनेडियन पैसिफिक स्टीमशिप लाइंस में दुभाषीय के पद पर नियुक्त किए गए। उन दिनों अनेक भारतीय काम की तलाश में कनाडा जाकर बस रहे थे। बाद में केहर सिंह को कैनेडियन पैसिफिक रेल रोड कंपनी से उसी काम के लिए बुलावा मिला और इस तरह वे अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में जा पहुंचे। उनका काम इस प्रकार का था कि उन्हें अपना कुछ समय अमेरिका में बिताना पड़ता था और कुछ कनाडा में। एक शाम जब केहर सिंह वॉशिंगटन के पोर्ट एंजलिस नगर की एक सड़क पर जा रहे थे, एक अमेरिकन दंपत्ति डॉक्टर ब्रॉक और उनकी पत्नी केहर सिंह के पास आए। उन दोनों ने सरदार केहर सिंह के सिर के ऊपर एक सफेद पगड़ी तथा दूध सी श्वेत दाढ़ी वाला सुंदर नुरानी चेहरा साथ साथ आता देखा। यह देखकर वे अपने आप को रोक न सके और उन्होंने केहर सिंह को रोककर पूछा, आपके साथ साथ आ रहा यह तेजस्वी व्यक्ति कौन है? एक बार तो केहर सिंह उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर सोचा कि मेरे सतगुरु की यही मौज होगी कि इस अमेरिकन दंपत्ति पर अपनी महान असलियत प्रकट कर दें। सो उसने जवाब दिया, ये मेरे गुरु हैं महाराज सावन सिंह जी। पर इस छोटे से उत्तर द्वारा उनको संतोष न हुआ। जो अलौकिक दृश्य उन्होंने देखा था उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए वे बेचैन हो गए। इसके बाद ब्रॉक दंपत्ति केहर सिंह से कई बार मिले और हुजूर महाराज जी तथा उनकी शिक्षा के बारे में अनेक प्रश्न किए। जो कुछ उन्होंने सुना उसने उनका मन मोह लिया। संतमत में विश्वास पैदा होते देर न लगी और वे नामदान के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें पता था कि कोई पूरा गुरु ही उन्हें शब्द के साथ जोड़ सकेगा और वे यह भी समझते थे कि इसके लिए देह स्वरूप गुरु से मिलाप जरूरी है। पर उस समय इतनी दूर भारत आना उनके लिए संभव न था। केहर सिंह ने हुजूर महाराज जी को ब्रॉक दंपत्ति और उनके नाम लेने की तीव्र इच्छा के बारे में पत्र लिखा और यह भी अर्ज की कि इस समय उन दोनों के लिए भारत की लंबी यात्रा करना बहुत कठिन है। साथ ही निकट भविष्य में भी उनका यहां आ सकना संभव नहीं दिखता। हुजूर महाराज जी ने 1 जनवरी सन 1911 के अपने पत्र में इसका उत्तर देते हुए लिखा, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। सत्य की प्राप्ति के लिए उनका भारत आना इतना जरूरी नहीं है। सतगुरु तो हर जगह मौजूद है और अगर उनकी नाम लेने की इच्छा सच्ची और तीव्र है तो उनको अमेरिका में ही नाम दिया जा सकता है। सतगुरु द्वार खोलने के लिए सदा तत्पर रहता है, अगर हम सच्चे हृदय तथा पूरे और गहरे प्रेम के साथ खटखटाएं। ब्रॉक दंपत्ति की नाम लेने की इच्छा हार्दिक भी थी और तीव्र भी। यह जानते हुए हुजूर महाराज जी ने केहर सिंह को आदेश दिया कि वह उन दोनों को महाराज जी की ओर से दीक्षा दे दे। जब केहर सिंह ने उन दोनों को बताया कि नाम कैसे जपना और शब्द किस प्रकार सुनना है, तो हुजूर महाराज जी ने शारीरिक रूप से इतनी दूर होते हुए भी उनको अंतर में नाम के साथ जोड़कर सिद्ध कर दिया कि सतगुरु हर जगह मौजूद है। सन 1911 एक महत्वपूर्ण वर्ष था। अमेरिका में संतमत का आगमन इसी वर्ष हुआ। यह पहला कदम था। आने वाले समय में और भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने थे, जिन्हें इस देश को प्रेम के उस साम्राज्य के साथ जोड़ना था जिसका शहंशाह सतगुरु है।
संतमत के विकास की दृष्टि से भारत में भी यह महत्वपूर्ण समय था। सन 1911 के आरंभ तक महाराज जी पलटन की नौकरी में थे, जो पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, के पहाड़ों में थी। वे हर महीने के अंतिम सप्ताह के आखिरी दिनों में ही डेरे आ सकते थे और सोमवार या ज्यादा से ज्यादा मंगलवार को अपने काम पर लौट जाया करते थे। सन 1903 से 1911 तक महाराज जी अपना पूरा समय सत्संग के कार्यों को नहीं दे पाए थे और इस समय में 2000 से कुछ अधिक जिज्ञासु ही दीक्षित हुए थे। सन 1911 में जब डॉक्टर ब्रॉक को दीक्षा मिली, तब वे हुजूर महाराज जी से नाम लेने वाले 2250वें व्यक्ति थे। सरदार बहादुर जगत सिंह जी भी इसी वर्ष हुजूर महाराज जी के चरणों में आए और नामदान के कुछ ही समय बाद उन्हें पश्चिमी देशों के सत्संगियों से पत्र व्यवहार करने की सेवा सौंपी गई। अगर सन 1910 और 1911 अमेरिका में संतमत के आरंभ की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समय है, तो भारत में संतमत के विकास की दृष्टि से भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में यह विकास महाराज सावन सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ, जिसे आगे आपके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। संतों की इस महान देन के फलस्वरूप आज 10 लाख से अधिक व्यक्ति संतमत के अनुयायी बन चुके हैं। सत्संगी की स्वाभाविक कामना होती है कि वह अपने देह स्वरूप सतगुरु के निकट रहे। यह तड़प सच्ची भक्ति का आवश्यक अंग है। सतगुरु के मिलाप के लिए विरह और तड़प से प्रेम उत्पन्न होता है और यह प्रेम सत्संगी को अंतर में अपने सतगुरु के करीब ले आता है। पर इस वियोग में ऐसा समय भी आता है जब सत्संगी का दिल टूटता है, वह निराश हो जाता है। यह जानते हुए हुजूर महाराज जी ब्रॉक दंपत्ति के पत्रों का उत्तर देते हुए उन्हें तसल्ली दिलाते थे कि सतगुरु की शक्ति, रक्षा और रहनुमाई शिष्य के साथ रहती है। साथ ही महाराज जी भजन सिमरन करने के लिए उनका हौसला बढ़ाते, ताकि वे महसूस कर सकें कि गुरु उनके अंग संग है और उनकी सहायता कर रहा है। इस प्रकार भारत के एक महान संत ने अमेरिका में संतमत का बीज बोया। उस देश और भारत के बीच हजारों मीलों की दूरी और संचार व्यवस्था में देरी की मजबूरी के बावजूद सतगुरु भली भांति जानता था कि अपने नए अंकुरित पौधों की संभाल कैसे करनी है और कैसे उन्हें अपने प्रेम के द्वारा संजोना है। सतगुरु की दया से ब्रॉक दंपत्ति को नामदान के बाद काफी समय तक केहर सिंह की संगति का लाभ मिलता रहा। केहर सिंह के वापस कनाडा चले जाने पर वे दोनों उसके साथ पत्र व्यवहार करते रहे और कभी कभी मिलते भी रहे। केहर सिंह, जो कि एक नेक और प्रेमी सत्संगी था, भारत के आध्यात्मिक साहित्य का अच्छा जानकार था और उसके संपर्क का उन शुरू के वर्षों में ब्रॉक दंपत्ति को बहुत लाभ पहुंचा। यह उनके द्वारा महाराज जी को लिखे आभारपूर्ण पत्रों से जाहिर होता है। अपने अमेरिका और कनाडा निवास के दिनों में केहर सिंह ने हुजूर महाराज जी के आदेश के अनुसार कुछ और अमेरिकन जिज्ञासुओं को भी नामदान दिया। नामदान देने के कुछ ही वर्षों बाद हुजूर महाराज जी ने अपने द्वारा स्वीकृत जिज्ञासुओं को नामदान देने के लिए डॉक्टर और मिसिस ब्रॉक को नियुक्त किया। इस प्रकार वे अमेरिका में महाराज जी के पहले प्रतिनिधि बने। ब्रॉक दंपत्ति अपने सतगुरु की यह सेवा बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ करते थे। उन्होंने देह स्वरूप में अपने सतगुरु के दर्शन नहीं किए थे, न उनके पास संतमत की पुस्तकें, टेप या फिल्में थीं, परंतु फिर भी वे स्वयं संत मार्ग पर चलते हुए अपने सतगुरु द्वारा प्रदान की हुई सेवा निभाते रहे। उन दिनों अमेरिका में बहुत थोड़े सत्संगी थे और उनमें से किसी ने भी महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे। वे एक ऐसी सभ्यता और वातावरण में संत मार्ग पर चलने का यत्न कर रहे थे जिसमें आंतरिक आत्मिक अभ्यास की समझबूझ ना होने जैसी ही थी और जिसमें शाकाहारी भोजन और नशे के त्याग को समाज विरोधी नहीं
तो कम से कम अजीब जरूर समझा जाता था। उन शुरू के दिनों में डेरे की ओर से संतमत के बारे में अंग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं छपी थी, इसलिए हुजूर की ओर से लिखे पत्रों का विस्तारपूर्ण और लंबा होना जरूरी था। बड़े ध्यान और धैर्य के साथ ये पत्र लिखे जाते थे। जिज्ञासुओं और सत्संगियों के मार्गदर्शन और सहायता तथा उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए महाराज जी हर बात विस्तार के साथ समझाते थे। उन दिनों हवाई डाक जैसी कोई चीज नहीं थी और पत्र अमेरिका से भारत आने और यहां से उसका उत्तर अमेरिका पहुंचने में 3-4 महीने लग जाते थे, कभी कभी इससे भी अधिक। सत्संगियों को अपने सद्गुरु के पत्रों का बहुत लंबा और व्याकुलतापूर्ण इंतजार करना पड़ता होगा, क्योंकि महाराज जी की प्रेमपूर्ण सलाह, सांत्वना और प्रेरणा के वचन और लगन के साथ भजन सिमरन करने का आग्रह ही सत्संगियों के लिए अपने गुरु के सत्संग और निजी मिलाप का एकमात्र साधन था। ब्रॉक दंपत्ति तथा अमेरिका के और सत्संगियों को लिखे महाराज जी के पत्र कई बार सत्संग का रूप ही ले लेते थे, क्योंकि उनमें अलग अलग पक्षों से संतमत की व्याख्या होती थी। महाराज जी जानते थे कि उनके अमेरिकन सत्संगियों के लिए ये पत्र ही संतमत की जानकारी देने वाला साहित्य है। महाराज जी बड़ी स्पष्टतापूर्वक लिखते थे, भारत तथा ईरान के संतों के हवाले देते थे और कभी कभी किसी बात को समझाने के लिए किसी साखी या घटना का भी उपयोग करते थे। जिस ध्यान, धैर्य और प्रेम के साथ महाराज जी उनके हर प्रश्न का उत्तर देते थे, उससे प्रकट होता है कि उनके हृदय में अमेरिकन जिज्ञासुओं और सत्संगियों की सहायता करने की कितनी तीव्र इच्छा थी। जब डॉक्टर ब्रॉक ने हुजूर को लिखा, जिस अथक धैर्य के साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, उससे हमारे हृदय विस्मय और कृतज्ञता से भर जाते हैं, तो महाराज जी ने जवाब में बड़ी सादगी और सरलता के साथ केवल इतना ही लिखा, ऐसा करते हुए मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, केवल अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। संतमत पर अंग्रेजी में कोई पुस्तकें नहीं थीं, इसलिए महाराज जी की चिट्ठियों के चुने हुए भाग टाइप करवाकर सत्संगियों में बांटे जाते थे, जिन्हें प्रेमी सत्संगी बड़े चाव और उत्साह के साथ पढ़ते थे। हुजूर महाराज जी के स्वरूप के बारे में जो कुछ केहर सिंह या उस समय अमेरिका पहुंचने वाले इने गिने सत्संगी बताते थे, उसके द्वारा अमेरिकन सत्संगियों के हृदय में अपने सतगुरु के संबंध में और भी निजी जानकारी प्राप्त करने की प्यास जाग उठी। वे यह जानने के लिए बेचैन हो गए कि वह असाधारण संत, जिसने इतनी दूर बैठे उनका मन मोह लिया है और जो उन्हें अमूल्य प्रेरणा प्रदान कर रहा है, देखने में कैसा लगता है। फिर मिसेस ब्रॉक का हुजूर महाराज जी के नाम एक पत्र आया, जिसमें उसने अपने कुछ आंतरिक अनुभव लिखे। उसने लिखा कि एक मार्गदर्शक ने उसे आत्मिक मंडलों की सैर करवाई। इस पर डेरे के कुछ सत्संगियों ने, जो महाराज जी के करीब थे, महसूस किया कि अमेरिकन सत्संगियों को कोई ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए, हुजूर के स्वरूप का वर्णन अथवा फोटो, जिससे उनको तसल्ली हो कि यह आंतरिक मार्गदर्शक और कोई नहीं, उनका अपना सतगुरु ही है। पर महाराज जी ने अपने पत्र में सिर्फ इतना ही लिखा कि उसकी आत्मा मार्गदर्शक की सहायता से ऊपर की मंजिलों में गई, लेकिन अपनी स्वाभाविक नम्रतावश हुजूर ने यह बताने में संकोच किया कि वह मार्गदर्शक कौन था। महाराज जी के पत्रों से प्रतीत होता है कि अमेरिकन सत्संगियों की चिट्ठियों से सरदार बहादुर जगत सिंह जी भी प्रभावित हुए और उनकी भी राय हुई कि वहां के सत्संगियों को महाराज जी का फोटो भेजा जाना चाहिए। महाराज जी की इजाजत से उन्होंने हुजूर के रंग रूप और आकृति का वर्णन लिखने की कोशिश की, पर उसके अंत में वे यह लिखने पर मजबूर हो गए, उनके स्वरूप का वर्णन हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष देखने से ही पता चल सकता है। यह सन 1918 का जिक्र है। बाद में अमेरिकन सत्संगियों के और भी पत्र आए,
जिनमें उन्होंने एक ज्योतिर्मय स्वरूप का वर्णन किया जिसे उन्होंने आंतरिक दृश्यों में और भजन के समय देखा। उन्होंने पूछा कि यह किसका स्वरूप हो सकता है। बाबा जी महाराज की तरह हुजूर महाराज जी भी नहीं चाहते थे कि सत्संगियों को फोटो जैसी जड़ चीज का ध्यान करने का थोड़ा सा भी मौका मिले। और जैसा कि उनके पत्रों से पता चलता है, महाराज जी काफी समय तक अपने फोटो खिंचवाने का विचार टालते रहे। किसी फोटो, चित्र या मूर्ति की पूजा करना या उस पर ध्यान टिकाना संतमत के सिद्धांतों के विपरीत है, और इसीलिए महाराज जी अपना फोटो उतरवाने में झिझक रहे थे। पर अंत में सरदार बहादुर जगत सिंह जी तथा कुछ और सत्संगियों के आग्रह पर हुजूर महाराज जी फोटो उतरवाने के लिए राजी हो गए। सन 1925 के आसपास डॉक्टर और मिसेस ब्रॉक को अपना फोटो भेजते समय महाराज जी ने चेतावनी देते हुए लिखा, फोटो के ध्यान से अंदर फोटो ही प्रकट होगा, उसका मूल नहीं। फोटो बेजान होता है, इसलिए न तो वह प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और न ही अभ्यासी को अपने साथ उसकी रूहानी मंजिल की ओर ले जा सकता है। परंतु महाराज जी ने प्यार के साथ यह भी लिखा, अमेरिका के सत्संगियों ने मुझे अभी तक देखा नहीं है, इसलिए उन्हें मैं कुछ फोटो भेज रहा हूं, लेकिन इनका ध्यान नहीं करना है। ये केवल इसीलिए हैं कि जब सत्संगी मुझे अपने अंदर देखें तो पहचान सकें। जब एक बार फोटो खींच लिया गया तो हिंदुस्तान के सत्संगियों ने भी उनकी कॉपियां बनवा ली और धीरे धीरे वे संगत में आम मिलने लगीं। यह एक दिलचस्प बात है कि अमेरिकन सत्संगियों की बार बार विनती के फलस्वरूप हुजूर महाराज जी अपना फोटो उतरवाने के लिए राजी हुए। बाद में हुजूर ने अपने फोटो खिंचवाने पर रोक हटा दी और आज उनके हजारों शिष्य इन तस्वीरों से महाराज जी की याद ताजा करते हैं। ब्रॉक दंपत्ति के मन में यह स्वाभाविक इच्छा थी कि संतमत का उपदेश अधिक से अधिक लोगों तक फैले, और यह एक ऐसी भावना थी जो आमतौर पर हर नए सत्संगी के हृदय में उठती है। पर हुजूर महाराज जी ने उनको लिखा कि इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों के भाग्य में गुरु की शरण लेना और संतमत का अनुयायी बनना लिखा है, वे अपने आप ही इस ओर आ जाएंगे। महाराज जी ने स्पष्ट रूप से समझाया। इसलिए यह ध्यान रखें कि इस शिक्षा को अधिक से अधिक फैलाने के लिए उतावले नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रेम पूर्वक आए और वह हृदय से ईमानदारी के साथ सच की खोज कर रहा हो, तो जो भी संतमत का साहित्य आपके पास है उसे पढ़ लेने दें और इस मार्ग को भली भांति समझने में उसकी सहायता करें। हुजूर महाराज जी अपने पत्रों में हमेशा ब्रॉक दंपत्ति के मन में यह बात बैठाते रहे कि राधा स्वामी मार्ग का अनुयायी होना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जिन जीवों के मस्तक पर धुर से लिखा हुआ है, वे देर सवेर सतगुरु की दया से निश्चयपूर्वक उनके चरणों में आएंगे। मार्च 1916 में महाराज जी ने ब्रॉक दंपत्ति को यह भी याद दिलाया कि वे सतगुरु के हुक्म से नामदान देते समय सतगुरु के साधन या एजेंट मात्र हैं। उस जिज्ञासु को उसी प्रकार नाम का भेद दे दें जिस प्रकार आपको दिया गया था, लेकिन उस समय यह नहीं सोचें कि आप कुछ दे रहे हैं, बल्कि याद रखें कि आप केवल अपने सतगुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। ब्रॉक दंपत्ति अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर रहते थे। कभी कभी जब नामदान के लिए स्वीकार किए गए जिज्ञासुओं के लिए इतना लंबा सफर करके आना संभव ना होता, तो वे दोनों खुद जिज्ञासुओं के पास जाने का कष्ट उठाते। इस प्रकार वे बड़े प्रेम के साथ 2000 मील का सफर तय करके जिज्ञासुओं को नामदान देने या उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए दक्षिण कैलिफोर्निया तक चले जाते थे। जनवरी 1923 में हुजूर महाराज जी ने ब्रॉक दंपत्ति को लिखा, अपने पिछले पत्र में मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि जीवों को नामदान के लिए किसी आंतरिक अवस्था के अनुसार स्वीकार किया जाता है। फिर भी
किसी जिज्ञासु की सिफारिश करने से पहले आपको चाहिए कि उसके बारे में पूरी तसल्ली कर लें। महाराज जी ने इसी पत्र में एक बार फिर स्पष्ट किया कि दीक्षा देते समय ब्रॉक दंपत्ति अपने आप को केवल सतगुरु का कारिंदा समझें। लगभग 20 वर्ष तक अथक सेवा करने के बाद ब्रॉक दंपत्ति को एक सहायक प्राप्त हुआ। संतमत की प्रगति अब कुछ तेजी से हो रही थी और इस संबंध में हुजूर महाराज जी ने अक्टूबर 1931 में उनको लिखा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं डॉक्टर जॉनसन को आदेश दे रहा हूं कि वे उन लोगों को दीक्षा दे दिया करें जिनके लिए उनके पास आना अधिक आसान हो। ध्यान दें कि डॉक्टर जॉनसन को 21 मार्च 1931 को नामदान मिला था। वे कैलिफोर्निया में रहते थे। इस प्रकार अमेरिकन संगत को महाराज जी की ओर से नामदान देने के लिए दूसरा प्रतिनिधि प्राप्त हुआ, परंतु इस नियुक्ति का लाभ अमेरिकन संगत को कुछ ही महीनों के लिए मिल सका, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन हुजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत व्याकुल थे और वे 24 मार्च 1932 को सैन फ्रांसिस्को से भारत के लंबे सफर पर समुद्री जहाज से चल पड़े। महाराज जी ने डॉक्टर जॉनसन की भारत यात्रा के बारे में ब्रॉक दंपत्ति को पत्र लिखते हुए चिंता प्रकट की कि भारत में डॉक्टर साहब को किसी प्रकार की बेआरामी का सामना न करना पड़े, क्योंकि यहां गर्मियों में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ठंड। हुजूर को यह भी चिंता थी कि कहीं डॉक्टर जॉनसन को यहां की खुश्क और बेस्वाद रोटी पसंद न आए, परंतु महाराज जी ने अपनी स्वाभाविक नम्रता और प्रेम के साथ यह भी लिखा, फिर भी हम अपनी ओर से उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे, वे बड़ी खुशी से आएं। 2 जून 1932 को डॉक्टर जॉनसन जालंधर पहुंचे। यहां आते ही डॉक्टर जॉनसन को वह प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन की सबसे अचानक और अनमोल घटना बताया। उन्हें जालंधर में ही सरदार भगत सिंह जी के घर पर अपने सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। महाराज जी एक रात पहले ही जालंधर आ गए थे ताकि दूसरे दिन सुबह डॉक्टर जॉनसन का प्रेमपूर्वक स्वागत कर सकें। देह स्वरूप में अपने सतगुरु के प्रथम दर्शन डॉक्टर जॉनसन के लिए एक अत्यंत अलौकिक आनंद का अनुभव था। वह एक ऐसी अकथनीय प्रसन्नता की बात थी जिसका उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णन करने की कोशिश की, न मुझे कुछ बोलने का होश रहा, न ही कुछ सोच सकने का। संतों की सच्ची महानता का एक चिन्ह यह है कि वे हमें अपनी रूहानी महानता, जिसके सामने हम बिल्कुल तुच्छ नजर आते हैं, के द्वारा हम पर हावी नहीं होते, बल्कि हमारे मन और आत्मा को ऐसी सूक्ष्म शांति प्रदान करते हैं कि हम आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। अपने सतगुरु के देह स्वरूप की सुंदरता और शोभा का वर्णन करने के प्रयास में डॉक्टर जॉनसन ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी के द्वारा अमेरिकन सत्संगियों को लिखे शब्दों को दोहराया। उन्हें देखना चाहिए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार डेरे के द्वार सबसे पहले आने वाले अमेरिकन सत्संगी के लिए खुल गए। हुजूर महाराज जी ने अपार प्रेम के साथ उन्हें अपनाया और संगत के स्नेह और सद्भाव ने उनको शारीरिक सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होने दी। आज भी विदेश से आने वाले मेहमानों को उसी प्रेम और सद्भाव के साथ अपनाया जाता है। अब जबकि डॉक्टर जॉनसन यहां पहुंच ही गए थे, उन्होंने अपने सतगुरु के प्रेम में अपने आप को लीन करने का पूरा प्रयत्न शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने संतमत के सिद्धांतों को पूरी तरह समझने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसमें सौभाग्य से उन्हें सरदार बहादुर जगत सिंह जी की सहायता मिली, जो कि बड़ी ऊंची करनी वाले पुरुष थे और जो हुजूर महाराज जी के बाद संत सतगुरु बने। चाहे सरदार बहादुर जी स्वभाव से कम बोलना पसंद करते थे और जब बोलते तो बहुत थोड़े में अपनी बात कह देते थे, फिर भी वे डॉक्टर जॉनसन को काफी समय देते थे और उनके प्रश्नों का पूरी तरह उत्तर देते थे। अंग्रेजी में संतमत का कोई साहित्य ना होने के कारण सरदार सेवा सिंह और प्रोफेसर जगमोहन लाल
डॉक्टर जॉनसन के लिए महाराज जी के सत्संगों और स्वामी जी महाराज की वाणी का अनुवाद करते थे। स्वामी जी महाराज के सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक ने उनको बहुत प्रभावित किया। यह रचना डॉक्टर जॉनसन को बहुत सशक्त और हृदय को छूने वाली लगी और उन्होंने सरदार सेवा सिंह से इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का आग्रह किया। उन्होंने खुद भी सेवा सिंह जी की सहायता की। अनुवाद पूर्ण होने पर हुजूर महाराज जी ने उसके प्रकाशन की इजाजत दे दी। इस पुस्तक का पहला संस्करण हुजूर महाराज सावन सिंह जी के आदेश से 1 मार्च 1934 को प्रकाशित हुआ। भारत पहुंचकर डॉक्टर जॉनसन अपने अमेरिकन सत्संगी भाइयों को नहीं भूले। वे उन्हें रूहानी प्रकाश की अमेरिकन संतान और प्रभात की संतान कहते हुए समय समय पर लंबे पत्र लिखते रहे। इन पत्रों में वे डेरे में अपने जीवन का जिक्र करते, महाराज जी के साथ की गई अपनी सत्संग यात्राओं का विवरण देते और सतगुरु के अपने सत्संगियों के प्रति प्यार की बात करते। इसके फलस्वरूप अमेरिकन सत्संगियों के लिए उनके और सतगुरु के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती थी। चाहे डॉक्टर जॉनसन के शब्दों में सारा वृत्तांत बताया नहीं जा सकता, फिर भी उनके पत्र बड़े प्रेरक होते थे और सत्संगी उनका मिलजुल कर लाभ उठाते थे। सन 1933 के मध्य में डॉक्टर जॉनसन ने महसूस किया कि इन पत्रों को पुस्तक के रूप में छपाया जा सकता है। हुजूर महाराज जी की इजाजत मिल जाने पर सन 1934 में विद अ ग्रेट मास्टर इन इंडिया यानी मेरा सतगुरु के नाम से इन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार ये पत्र देश और विदेश के सत्संगियों को पढ़ने के लिए आसानी से मिलने लगे। अमेरिका में नामदान की शुरुआत से लगभग 25 वर्ष बाद संगत को पहली बार डेरे से प्रकाशित साहित्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर जॉनसन अपने जीवन का बचा हुआ समय भारत में अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में बिताना चाहते थे। अपने उन 7 वर्षों के दौरान उन्होंने संतमत पर एक विस्तृत पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स यानी अध्यात्म मार्ग लिखी। इस पुस्तक में संतमत के विभिन्न पक्षों का पश्चिमी दृष्टिकोण से विवेचन है। इस पुस्तक ने अमेरिका में संतमत को एक नई दिशा प्रदान की है और तब से इसकी संसार के अनेक देशों में मांग बनी हुई है। डॉक्टर जॉनसन सन 1939 में चोला छोड़ गए। उस समय उनका यह ग्रंथ पेरिस में डॉक्टर पेरी श्मिथ की देखरेख में छप रहा था। डॉक्टर श्मिथ महाराज जी के एक प्रेमी सत्संगी और स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध होम्योपैथ थे। द पाथ ऑफ द मास्टर्स डॉक्टर जॉनसन के उस अध्ययन और ज्ञान का परिणाम था जो भारत में उन्होंने अपने निवास के दौरान महाराज जी के चरणों में बैठकर प्राप्त किया। पुस्तक के कई अध्याय, खासतौर पर जो संतमत से सीधे संबंधित थे, हुजूर महाराज जी को सुनाए गए और हुजूर के सुझावों के अनुसार उनमें सुधार और परिवर्तन किए गए। लेकिन पुस्तक के कुछ अंश डॉक्टर साहिब के बहुत जोर देने पर वैसे ही रहने दिए गए। डॉक्टर जॉनसन बड़े उत्साही और प्रेमी सत्संगी थे। भारत में बिताए अपने 7 वर्षों में उन्होंने काफी समय भजन सिमरन को दिया, जिसके फलस्वरूप सतगुरु ने उन्हें आंतरिक अनुभवों से भरपूर कर दिया। उनका अपने सतगुरु से गहरा प्रेम था और यहां की सब असुविधाओं के बावजूद डेरे को उन्होंने अपना घर बना लिया था। वे संगत को दवा देते थे और ऑपरेशन भी करते थे। हुजूर महाराज जी का डॉक्टर जॉनसन के प्रति बहुत प्यार था और वे बहुत जल्दी हुजूर के निकटवर्ती सत्संगियों में शामिल हो गए। दिन के कई घंटे आप महाराज जी के साथ बिताने लगे। उन्हें केवल महाराज जी के दर्शन करने और वचन सुनने का ही लाभ नहीं मिला, बल्कि अनेक प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलता रहा। महाराज जी उनके प्रश्नों का विस्तार के साथ उत्तर देते थे। वे पश्चिम से आए पहले व्यक्ति थे जिनको महाराज जी भारत में अपने अलग अलग स्थानों के दौरों पर साथ ले गए। डॉक्टर जॉनसन की तीव्र इच्छा थी कि उनकी बाकी जिंदगी अपने सद्गुरु के चरणों में ही बीत जाए। उनकी यह इच्छा पूरी हुई।
तथा उन्होंने 21 जनवरी 1939 को डेरे में अपनी अंतिम सांस ली। हुजूर महाराज जी ने संतमत की शिक्षा उत्तरी अमेरिका तथा अन्य अंग्रेजी भाषी लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर जॉनसन को अपने माध्यम के रूप में चुना और उन्होंने अपना यह कार्य बड़ी नम्रता और लगन के साथ किया। डॉक्टर जॉनसन के देहांत के बाद हुजूर महाराज जी ने उनकी पत्नी एलिजाबेथ को बताया कि डॉक्टर जॉनसन अंदर एक बहुत अच्छे स्थान पर हैं तथा आत्मिक मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर जॉनसन की अनुपस्थिति में भी ब्रॉक दंपत्ति अमेरिका में अपनी निस्वार्थ सेवा पहले जैसे ही करते रहे। उन्होंने हुजूर महाराज जी से निवेदन किया कि दक्षिण कैलिफोर्निया के मिस्टर हार्वे मायर्स को हुजूर के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाए। मिस्टर मायर्स को संतमत का पता डॉक्टर जॉनसन से लगा था और डॉक्टर ब्रॉक ने उन्हें 21 जून 1931 को हुजूर के आदेश से नामदान दिया था। हुजूर ने इस निवेदन को स्वीकार करके मिस्टर मायर्स को कैलिफोर्निया तथा दक्षिण के क्षेत्र में संतमत का कार्य संभालने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। हुजूर महाराज जी ने जब मार्च 1933 में ब्रॉक दंपत्ति को इस बारे में चिट्ठी लिखी, उस समय मिस्टर मायर्स को नाम मिले 2 साल से कम समय हुआ था। संतमत के दूर दूर तक फैलने में अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें बहुत सहायक सिद्ध हुईं। जब डॉक्टर स्मिथ सन 1938 में दूसरी बार डेरे आए, तब डॉक्टर जॉनसन की महान पुस्तक उन्हें पेरिस में छपवाने के लिए दी गई। इस पुस्तक में संतमत की स्पष्ट व्याख्या की गई है और अलग अलग धर्मों पर संतमत के दृष्टिकोण से विचार किया गया है। अमेरिकन सत्संगी इस पुस्तक का बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे। फिर भी यह दूसरे महायुद्ध यानी 1939 से 1945 के कारण करीब 8 साल तक उनके हाथों में ना पहुंच सकी। डॉक्टर जॉनसन के पत्रों का एक संग्रह विद अ ग्रेट मास्टर इन इंडिया और स्वामी जी महाराज के सार बच्चन का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हो चुके थे, पर ये सत्संगियों की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए प्रोफेसर जगमोहन लाल हुजूर महाराज जी के सत्संगों का सार अंग्रेजी में लिखकर कभी कभी भेज देते थे। परंतु सन 1945 की गर्मियों तक अमेरिका में द पाथ ऑफ द मास्टर्स और प्रोफेसर लेखराज पुरी की रचना मिस्टिसिज्म द स्पिरिचुअल पाथ की केवल 2 प्रतियां ही पहुंच सकी थी। युद्ध के बाद जब द पाथ ऑफ द मास्टर्स मिलने लगी तो संतमत में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और अमेरिका में सत्संगियों की गिनती धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस पुस्तक ने पाठकों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है और आज तक यही एक ऐसी पुस्तक है जो संतमत के सिद्धांतों का पश्चिमी दृष्टिकोण से विस्तार के साथ वर्णन करती है। इस पुस्तक से पता चलता है कि लेखक का दृष्टिकोण उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी रूहानी सूझबूझ से प्रभावित था। फिर भी उन दिनों अमेरिका में 100 से भी कम सत्संगी थे। वे हुजूर महाराज जी की चुनी हुई रूहें थीं, शायद एक विशेष प्रयोजन के लिए चुनी हुई, जैसा महाराज जी ने अपने शुरू के पत्रों में से एक में प्रकट किया था। इस समय एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। अमेरिका में हर पुरुष और स्त्री जिसे नामदान दिया जाता है, उसे सतगुरु ने सत्पुरुष के हुक्म के अनुसार एक विशेष उद्देश्य से चुना है। पहला, उस व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपने असली घर सचखंड पहुंचाया जाए। दूसरा, वह अमेरिका में संतमत की नींव रखने और उसके विकास करने की परमपिता द्वारा निश्चित सेवा का पालन करे। पत्र में महाराज जी ने यह भी स्पष्ट किया कि दीक्षित जीवों को क्या सेवा करनी है और उनको इसका क्या रूहानी पुरस्कार मिलेगा। अमेरिका में परमार्थ के विकास की बहुत गुंजाइश है और इस दिशा में हमें आप सबसे बहुत आशा है। अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है या उसको दी गई सेवा के प्रति उपेक्षा या लापरवाही करता है, तो इसमें उसका ही नुकसान होगा। एक दिन उसको खुद ही पता चलेगा
कि अपनी लापरवाही से उसने क्या खो दिया है। पर आप में से जो अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और पूरी कोशिश और लगन से मार्ग पर चलते रहेंगे, उन्हें एक दिन अवश्य पता चलेगा कि जो कुछ उन्होंने किया है वह कितना महान है और कितना अनमोल पुरस्कार उन्हें मिलने वाला है। यह मेरी इच्छा है कि आपके देश का हर व्यक्ति जिसे सौभाग्य से नामदान मिला है, परमपिता के इस महान कार्य को पूर्ण करने में अधिक से अधिक सहायक हो। आप सब आपस में प्रेम और मेलजोल हमेशा बनाए रखें। किसी भी चीज से अपने आप को मार्ग से विचलित न होने दें। जब 20वीं सदी के चौथे दशक में हार्वे मायर्स ने महाराज जी को चिट्ठी लिखकर उनके स्वास्थ्य के विषय में चिंता प्रकट की, तो महाराज जी ने जवाब दिया, मेरे स्वास्थ्य के प्रति आपकी फिक्र के लिए मैं आभारी हूं। कृपया इसके बारे में कोई चिंता ना करें। हमारे लगभग 1 लाख सत्संगी हैं और उनकी रूहानी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, और यह जिम्मेदारी कोई छोटी चीज नहीं। सतगुरु संसार में मनुष्य जाति के लाभ और उपकार के लिए आते हैं और अपने बनिस्बत मनुष्य जाति के स्वास्थ्य, लाभ और भलाई की ओर अधिक ध्यान देते हैं। अक्टूबर 1946 से हुजूर महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया, परंतु हुजूर सत्संग बराबर करते रहे और सत्संग के लिए छोटे मोटे दौरे भी करते रहे। सन 1947 के अंत में भारतवर्ष के विभाजन के दिनों में हुए दंगों के दौरान हुजूर का स्वास्थ्य बहुत चिंताजनक हो गया। अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह करके हुजूर के पौत्र सरदार चरण सिंह जी, बाद में संत सतगुरु, ने महाराज जी के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड के डॉक्टर पियर श्मिथ को बुलाया। उनका संदेश पाकर डॉक्टर श्मिथ तुरंत जिनेवा से भारत चल पड़े और दिसंबर 1947 के अंत में डेरे पहुंचे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने 2 अप्रैल 1948 को इस संसार से विदा ली। उनके चोला छोड़ने के बारे में डॉक्टर श्मिथ ने लिखा है, हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने 28 मार्च 1948 को संगत को आखिरी बार दर्शन दिए। उस समय हुजूर की नाड़ी की गति 110 प्रति मिनट थी तथा कमजोरी काफी बढ़ गई थी। हुजूर का पलंग खिड़की के नजदीक थोड़ा झुका कर रख दिया गया था ताकि नीचे सहन में से संगत अपने सतगुरु के दर्शन कर सके। यह दर्शन का क्रम लगभग 40 मिनट तक चलता रहा। इस समय में करीब 40,000 सत्संगी हाथ जोड़े, प्रेम और श्रद्धापूर्ण किंतु भीगे नेत्रों सहित आपके दर्शन करते हुए निकले। फिर 2 अप्रैल 1948 के दिन हमारे परम प्रिय सतगुरु शांतिपूर्वक अपने निज घर के लिए प्रयाण कर गए। बिना किसी पीड़ा या बेचैनी के उनके श्वास की गति धीमी पड़ते हुए रुक गई, उस दीपक के समान जिसका तेल समाप्त हो गया हो। राधा स्वामी सत्संग के विकास का पहला महान महत्वपूर्ण समय हुजूर महाराज सावन सिंह जी के नम्रतापूर्ण और निर्मल अकथ चुंबकीय आत्मिक मार्गदर्शन के द्वारा आया। हालांकि इस समय में अमेरिका में संतमत का विस्तार किसी असाधारण मात्रा में नहीं हुआ, पर उसकी महत्वपूर्ण और मजबूत बुनियाद इसी समय में रखी गई। सन 1911 में केवल 2 सत्संगियों, ब्रॉक और मिसिस ब्रॉक से शुरू होकर डॉक्टर जॉनसन की रचनाओं और हार्वे मायर्स की सेवा की मदद से हुजूर महाराज जी के प्रेम का रूहानी संदेश अमेरिका के कई हिस्सों में पहुंच गया। इस प्रकार हुजूर की दया से अमेरिकन संगत की शुरुआत हो गई। चोला छोड़ने से पहले हुजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को, जो कि एग्रीकल्चरल कॉलेज लायलपुर में प्रोफेसर रह चुके थे, अपना जानशीन नियुक्त किया। सरदार बहादुर महाराज जी ने मिस्टर जेम्स बी रेप्लोगल, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, को अमेरिका के मिडवेस्ट और ईस्ट में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। मिस्टर रेप्लोगल वाकिगन, इलिनोई के रहने वाले थे
और शिकागो में डॉक्टर रैंडोल्फ स्टोन के निवास स्थान पर सत्संग में जाया करते थे। डॉक्टर स्टोन हड्डी रोग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उन्हें सन 1945 में नामदान मिल चुका था। मिस्टर रेप्लोगल जल्दी ही डॉक्टर स्टोन के साथ अपने इलाके की संगत की अगुवाई करने लगे। संगत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए मिस्टर रेप्लोगल सन 1951 में डेरे के अपने दूसरे दौरे के बाद सत्संग की गतिविधियों का केंद्र बदलकर शिकागो ले आए और नित्य प्रति बढ़ते हुए काम की जिम्मेदारी संभाल ली। इस प्रकार सतगुरु के प्रेम का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद सरदार बहादुर महाराज जी ने 3.5 वर्ष तक अपने गुरु के आदेश से सतगुरु पद संभाला और बड़े प्रेम, लगन और मेहनत के साथ इस कठिन जिम्मेदारी को निभाया। आप 23 अक्टूबर 1951 को धुरधाम से धार गए। आपने चोला छोड़ने के सिर्फ 8 दिन पहले मिस्टर जेरी सेफिन्स को, जो कि भारत में अमेरिकन दूतावास में एक अफसर थे, नाम प्रदान किया। सरदार बहादुर महाराज जी से नामदान प्राप्त करने वाले वे अंतिम व्यक्ति थे। चोला छोड़ने से 1 दिन पहले सरदार बहादुर महाराज जी ने डेरे के सेक्रेटरी राय साहब मुंशीराम को बुलाया और अपनी वसीयत लिखवाई। इसके द्वारा उन्होंने सरदार चरण सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराज चरण सिंह जी का जन्म अपने ननिहाल मोगा, पंजाब में 12 दिसंबर 1916 को हुआ। उन्हें अपने दादाजी हुजूर महाराज सावन सिंह जी से नाम की बख्शिश मिली। आप BA LLB हैं और सतगुरु पद का भार संभालने से पहले सरसा में वकालत करते थे और साथ ही सरसा के नजदीक ग्राम में परिवार के फार्म का प्रबंध करने में अपने पिता का हाथ बंटाते थे। महाराज चरण सिंह जी के कुशल और प्रेरक मार्गदर्शन में संतमत की बहुत प्रगति हुई है और लोग बहुत बड़ी संख्या में प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने, आपके सत्संग सुनने और आपसे रूहानी रहनुमाई प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा में पहुंच रहे हैं। संतमत की शिक्षा अब केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि संसार के हर देश में फैल गई है। कनाडा तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिका से लेकर यूके और यूरोप तक, अफ्रीका और मध्य पूर्व से लेकर सुदूर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक आपके सत्संगी मौजूद हैं। महाराज जी की सत्संग यात्राओं ने इन देशों के सत्संगियों और जिज्ञासुओं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है और आपके सरल तथा स्पष्ट सत्संगों और चुंबकीय व्यक्तित्व के फलस्वरूप आज 10 लाख से अधिक जिज्ञासु आपके मार्गदर्शन में संत मार्ग पर चल रहे हैं। सब सच्चे और पूर्ण संतों के समान महाराज जी भी अपनी कमाई पर निर्वाह करते हैं और संगत या किसी और से एक पैसा भी स्वीकार नहीं करते। वे दाता हैं, देना जानते हैं, लेना नहीं। वे अपने सत्संगियों से उनके प्रेम और श्रद्धा के सिवाय और कुछ स्वीकार नहीं करते। सतगुरु पद का भार संभालने के कुछ ही वर्ष बाद महाराज जी ने डेरे के प्रबंध को चलाने के लिए एक नियमबद्ध संस्था की जरूरत महसूस की, ताकि उन्हें संगत की आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अधिक समय मिल सके। अक्टूबर 1957 में हुजूर ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ट्रस्ट की स्थापना की और डेरे की संपूर्ण चल और अचल संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी तथा कुछ अनुभवी और श्रद्धावान सत्संगियों को उसका मेंबर बनाया। ऐसी संस्था की जरूरत थी क्योंकि डेरा भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों में उन्नति कर रहा था और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थीं। लगभग इसी समय अमेरिकन सत्संगियों ने भी महसूस किया कि यूनाइटेड स्टेट्स में सत्संग की पूंजी की संभाल और कामकाज को भली प्रकार चलाने के लिए इसी प्रकार की प्रबंध समिति की जरूरत है। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधियों और पुराने सत्संगियों से इस विषय में सुझाव मांगे और उन्हें सत्संग का कार्य चलाने के लिए एक नियमबद्ध संस्था बनाने की इजाजत दे दी। इस प्रकार हार्वे मायर्स ने कैलिफोर्निया में कॉरपोरेशन सोल नामक पहली कानूनी इकाई स्थापित की। यह संस्था कई प्रबंध संबंधी कार्य करने के साथ ही
पूरे अमेरिका में संतमत के साहित्य को पहुंचाने की सेवा भी करती थी। सत्संगियों के हृदय में संतमत, सतगुरु और डेरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा शुरू से ही थी। शुरू के दिनों में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के पत्र और डेरे से भेजे गए भारत के संतों के शब्दों के अंग्रेजी अनुवाद तथा उनकी संक्षिप्त व्याख्या टाइप करके सत्संगियों में बांटी जाती थी। यह प्रथा कई वर्षों तक जारी रही और ये चिट्ठियां अमेरिकन संगत के लिए एक तरह से सबसे पहली सत्संग पत्रिकाएं थीं। सन 1962 में मिस्टर रेप्लोगल के सुझाव पर मंथली ग्रीटिंग्स, जिसका नाम बाद में राधास्वामी ग्रीटिंग्स रखा गया, नामक पत्रिका की शुरुआत हुई। इसका पहला अंक क्लेरेंस एम एडवर्ड्स के संपादन में शिकागो से प्रकाशित हुआ। इसकी केवल 150 प्रतियां छापी गईं। इसी समय मिस्टर रेप्लोगल ने इस पत्रिका के प्रबंध और संतमत की पुस्तकों को संगत तक पहुंचाने के लिए रॉकी माउंटेन्स के पूर्व के इलाके में एक सेवा ट्रस्ट स्थापित किया। अमेरिका के पश्चिम के सत्संगियों के लिए संत साहित्य बांटने का काम हार्वे मायर्स करते रहे। यह पत्रिका जल्दी ही सत्संगियों में लोकप्रिय हो गई। इसके द्वारा अमेरिकन संगत को डेरे, महाराज जी तथा भारत में सत्संग के कार्यों के बारे में जानकारी पहुंचने लगी। कभी कभी कोई अमेरिकन सत्संगी डेरे से वापस आकर वहां के अपने अनुभवों के बारे में लेख लिखते थे। इन लेखों से संगत को जानकारी और प्रेरणा मिलती थी। यह पत्रिका आज अमेरिका से बाहर कई देशों में लोकप्रिय हो गई है और यूके, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, भारत, सुदूर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसके ग्राहक हैं। यह अमेरिकन संगत और डेरे के बीच में एक कड़ी है तथा अमेरिका में प्रमुख सत्संग केंद्रों और उनसे दूर रहने वाले सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार की चिट्ठियां यानी न्यूज़लेटर्स और पत्रिकाएं प्रकाशित करने की प्रथा जल्दी ही यूके, हांगकांग, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों ने भी अपना ली। अमेरिका के कुछ प्रमुख सत्संग केंद्रों ने भी अपनी समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित करनी शुरू कर दीं, ताकि उनके आसपास के क्षेत्रों की संगत को सत्संग की गतिविधियों का पता चलता रहे। आज अलग अलग देशों से होने वाली इन पत्रिकाओं ने इन देशों की संगत को एक ही रूहानी डोर में पिरो दिया है। इनमें लिखने वाले और इन्हें पढ़ने वाले लोग संसार के भिन्न भिन्न भागों में बसते हैं और इनमें छपने वाले लेख और डेरे के समाचार कई देशों की पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। इस प्रकार ये पत्रिकाएं किसी एक देश की न रहकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं बन गई हैं। जब महाराज चरण सिंह जी ने डेरे की जिम्मेदारी संभाली, उस समय पश्चिम के पाठकों के लिए 4 पुस्तकें और 2 छोटी पुस्तिकाएं ही थीं। भारत की भाषाओं में भी केवल 4 पुस्तकें थीं और वे भी सन 1951 में खत्म हो गई थीं। जिन अनेक चीजों की ओर महाराज जी ने सबसे पहले ध्यान दिया, उनमें से एक पुस्तकों का प्रकाशन था। द पाथ ऑफ द मास्टर्स, जो छपकर खत्म हो गई थी, हुजूर के आदेश से दोबारा छापी गई। महाराज जी हिंदी, पंजाबी तथा और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन में तेजी लाए और साथ ही आपने अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी अपना निजी ध्यान दिया। महाराज जी की निगरानी में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक स्पिरिचुअल जेम्स थी। इसमें बाबा जी महाराज द्वारा महाराज सावन सिंह जी को लिखी चिट्ठियों का अंग्रेजी अनुवाद और हुजूर महाराज जी के द्वारा अमेरिका और विदेश के सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को लिखे गए पत्र शामिल हैं। बाबा जी महाराज के पत्र, जो बड़े महाराज जी ने सन 1948 में महाराज चरण सिंह जी को सौंपे, वह महाराज जी का अमूल्य खजाना था। परंतु महाराज जी ने निश्चय किया कि इन अनमोल पत्रों का लाभ भारत और विदेश के सत्संगियों को भी मिले। इन पत्रों का पश्चिम के सत्संगियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और इनमें दी गई संतमत की बड़ी सरल, स्पष्ट और हृदय को स्पर्श करने वाली व्याख्या तथा भजन सिमरन बराबर करते रहने की ताकीद संगत के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बनी।
इनके बाद प्रकाशित होने वाली अगली रचना थी लाइट ऑन संतमत, यानी दिव्य प्रकाश। यह महाराज चरण सिंह जी के सत्संगों तथा उन चिट्ठियों का संग्रह है जो आपने अमेरिका और पश्चिम के सत्संगियों को सन 1952 से 1958 के समय में लिखी। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के मिलने पर संगत में संतमत के साहित्य की प्यास और जाग उठी। इसलिए सन 1959 में सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज के सत्संगों और पत्रों का संग्रह साइंस ऑफ द सोल यानी आत्मज्ञान के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके तुरंत बाद हुजूर बड़े महाराज जी की संतमत की बेजोड़ व्याख्या गुरुमत सिद्धांत का अंग्रेजी अनुवाद फिलॉसफी ऑफ द मास्टर्स के नाम से 5 भागों में छपवाया गया। इस शताब्दी के 6ठे दशक में डेरे का प्रकाशन विभाग पूर्ण रूप से स्थापित हो गया और महाराज जी के पत्रों तथा अंग्रेजी प्रश्न और उत्तरों की 4 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इसके अलावा सत्संगियों की लिखी कुछ पुस्तकें भी छापी गईं। महाराज जी ने बाइबल में से सेंट जॉन की गाथा पर की गई अपनी व्याख्या को भी प्रकाशित करने की इजाजत दे दी, जो कि पूर्व और पश्चिम दोनों में बहुत लोकप्रिय हुई। शुरू में हर अंग्रेजी पुस्तक की 1000 प्रतियां छपवाई जाती थीं। अब पहले संस्करण की गिनती कम से कम 10,000 हो गई है। हाल ही में द पाथ ऑफ द मास्टर्स का 13वां संस्करण प्रकाशित हुआ है और उसकी 12,000 प्रतियां छपी हैं। संतमत के अंग्रेजी साहित्य के पाठकों की अधिकांश गिनती अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि सन 1951 में अंग्रेजी में केवल 4 पुस्तकें मिलती थीं, आज यह संख्या 50 से ऊपर है तथा प्रमुख भारतीय भाषाओं में इनकी गिनती और भी ज्यादा है। अनेक पुस्तकों का स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच तथा यूरोप की अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस समय में पश्चिम के सत्संगियों को संतमत के साहित्य में अपना योग देने की प्रेरणा मिली और उनकी लिखी कुछ पुस्तकें भी राधा स्वामी सत्संग ने प्रकाशित की हैं, जिन्हें काफी पसंद किया गया है। पिछले दिनों छपी पुस्तकों में 2 महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं, डाई टू लिव यानी जीवत मरिए भवजल तरिए और स्पिरिचुअल हेरिटेज यानी पारस से पारस। ये दोनों पुस्तकें महाराज जी की टेपों पर आधारित हैं। डाई टू लिव भजन सिमरन की विधि पर काफी प्रकाश डालती है और इसमें अभ्यासियों के लिए कई बहुमूल्य विवरण और लाभप्रद संकेत हैं। स्पिरिचुअल हेरिटेज में बताया गया है कि डेरे का आरंभ और विकास किस प्रकार हुआ। साथ ही इसमें एक सतगुरु के दूसरे सतगुरु से संबंध की झलक भी मिलती है और बीच बीच में कई दिलचस्प ऐतिहासिक प्रसंगों का विवरण दिया गया है। आमतौर पर यह सोचा जाता था कि पुस्तकों के प्रकाशन के बाद महाराज जी से पूछे जाने वाले प्रश्नों और खास तौर पर उनको लिखे जाने वाले पत्रों की गिनती काफी कम हो जाएगी, क्योंकि इन पुस्तकों में संतमत के सभी पहलुओं के बारे में भरपूर जानकारी दी गई है। लेकिन यह उम्मीद सही साबित न हुई। कई दशक पहले सन 1912 में अमेरिकन जिज्ञासुओं को नाम दान देते समय सरदार केहर सिंह ने उन्हें समझाया था कि वे अपने रूहानी अनुभवों और आंतरिक समस्याओं के बारे में हुजूर महाराज जी को पत्र लिख सकते हैं, पर साथ ही ताकीद की थी कि सांसारिक बातों, पारिवारिक समस्याओं या आर्थिक परेशानियों के बारे में कुछ न लिखें। जैसा कि हुजूर महाराज जी, उनके बाद सरदार बहादुर जी और फिर महाराज चरण सिंह जी द्वारा दिए गए उत्तरों से स्पष्ट होता है, बाकी संसार के सत्संगियों की तरह अमेरिका के सत्संगी भी हर प्रकार की समस्या के लिए, चाहे वे सांसारिक हों या आर्थिक, सहायता और मार्गदर्शन के लिए सतगुरु से पुकार करते हैं। सन 1948 तक हुजूर महाराज जी को विदेशों से हर हफ्ते 3-4 पत्र आते थे, जबकि आज मौजूदा सतगुरु को विदेश में रहने वाले सत्संगियों और जिज्ञासुओं से हर सप्ताह 400 से अधिक पत्र आते हैं, जिन पर उन्हें स्वयं ध्यान देना पड़ता है। सन 1932 में डॉक्टर जॉनसन के भारत आने के बाद धीरे धीरे अमेरिका और बाहर के अन्य देशों के निवासियों ने भी डेरे आना शुरू कर दिया। हालांकि उन दिनों उनकी संख्या बहुत कम थी। उस समय डेरे आने वाले मेहमान डॉक्टर जॉनसन से मिलते थे
और संतमत को समझने में उनसे सहायता प्राप्त करते थे। सन 1937 में डॉक्टर स्मिथ एक जिज्ञासु के रूप में डेरे आए और शीघ्र ही डॉक्टर जॉनसन के प्रशंसक और गहरे मित्र बन गए। वे उनके संतमत के गूढ़ अध्ययन और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसका पूर्ण लाभ उठाया। डॉक्टर स्मिथ को हुजूर महाराज जी ने नाम प्रदान किया और थोड़े समय बाद उन्हें यूरोप में अपना प्रतिनिधि बनाया। यूरोप में संतमत का प्रचार उनके द्वारा शुरू हुआ। इस समय में डेरे आने वाले विदेशियों में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सर कॉलिन गॉर्बेट। वे पहली बार सन 1936 में डेरे आए। उस समय वे पंजाब सरकार में फाइनेंशियल कमिश्नर थे। उनकी ईसाई धर्म में गहरी रुचि थी। डॉक्टर जॉनसन से मिलने और उनसे चर्चा करने के फलस्वरूप उनकी अनेक शंकाएं दूर हो गईं। अगले वर्ष वे थोड़े थोड़े समय के लिए डेरे आते रहे और अंत में उन्हें नामदान मिल गया। नौकरी से रिटायर होने के बाद सर कॉलिन गॉर्बेट दक्षिण अफ्रीका में बस गए। वहां संतमत का आरंभ करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से वे एक थे। डेरे में शुरू में आने वाले जिन मेहमानों ने डॉक्टर जॉनसन की संगति से लाभ उठाया, उनमें कैलिफोर्निया के मिस्टर डेविड एलियट और मिस्टर पॉल रेमस्टन, न्यूयॉर्क की मिसिज हिल्डा कॉर्बेल तथा अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में बसी अंग्रेज मूर्तिकार मिस वायलेट सिडनी थे। इस प्रकार अमेरिका से आए पहले सत्संगी डॉक्टर जॉनसन ने केवल अपनी रचनाओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि उस समय डेरे आने वाले सत्संगियों और जिज्ञासुओं के साथ निजी मुलाकातों के द्वारा भी संतमत के प्रसार में काफी योगदान दिया। सन 1939-40 में कर्नल सैंडर्स आए और उनके कुछ समय बाद ही आए मिस फ्लोरा रुएग, अब मिसेज फ्लोरा वुड, और कर्नल मार्टिन। डॉक्टर जॉनसन तो चोला छोड़ चुके थे, पर मिसेज जॉनसन की गहरी भक्ति और लगन ने उन तीनों को बहुत प्रभावित किया और उनकी संगति इनके लिए बहुत लाभप्रद और प्रेरक सिद्ध हुई। कर्नल सैंडर्स को बाद में यूनाइटेड किंगडम में हुजूर महाराज जी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। नामदान प्राप्त करने वाली पहली अंग्रेज महिला मिसेज वुड और कर्नल सैंडर्स ने यूके और यूरोप के कुछ भागों में संतमत के विकास के लिए बहुत मूल्यवान योग दिया। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समय डेरे आने वाले प्रमुख मेहमानों में मिस्टर रेप्लोगल और मिस लुइस हिलगर थे। मिस्टर रेप्लोगल को सरदार बहादुर जी ने अमेरिका के पूर्वी भाग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यहां यह कहना भी दिलचस्प है कि महाराज चरण सिंह जी से नाम प्राप्त करने वाली प्रथम सत्संगी अमेरिकन ही थी, न्यू मैक्सिको के ताओस नगर की मिसेज एलिस किंजिंगर, जिन्हें 10 अप्रैल 1953 को दीक्षा मिली। विदेश से आने वाले मेहमानों की पूरे वर्ष की संख्या, जो उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, सन 1951 से बढ़नी शुरू हो गई और छठे दशक में 100 से ऊपर निकल गई। सन 1964 में महाराज जी की अमेरिका और यूरोप की यात्रा के बाद गेस्ट हाउस में अधिक मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था करना जरूरी हो गया। इसलिए नए इंटरनेशनल गेस्ट हाउस की नींव रखी गई, जो सन 1965 में बनकर तैयार हो गया। इसमें एक बड़ा मीटिंग हॉल, खाने का कमरा और रहने के लिए कई कमरे बनाए गए। इस समय से अमेरिका से डेरे आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। जल्दी ही साल में 300-400 सत्संगी अमेरिका तथा अन्य देशों से यहां आने लगे। वे कुछ हफ्तों से लेकर 4-4 महीने तक ठहरते थे। सन 1970 में महाराज जी की अमेरिका तथा विश्व की यात्रा के बाद मेहमानों की गिनती बहुत बढ़ गई। वे केवल अमेरिका से ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, यूके तथा संसार के अन्य भागों से भी आने लगे। इसलिए महाराज जी को 2 और गेस्ट हाउस बनवाने पड़े, जिनमें 100 मेहमानों को ठहराने का प्रबंध है। सन 1980 के बाद ये सब इमारतें कम पड़ने लगीं और डेरे के कई और कमरे विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए काम में लिए जाने लगे। सन 1952 में विदेशी मेहमानों के साथ शाम की मीटिंग महाराज जी की कोठी की बैठक में होती थी।
और उसमें 3 या 4 व्यक्ति शामिल होते थे। अब गेस्ट हाउस का मीटिंग हॉल, जिसमें 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं, छोटा पड़ने लगा है और अब मीटिंग खास तौर पर बनाए खुले शामियाने के नीचे होती है, जो कि मीटिंग हॉल से कई गुना ज्यादा बड़ा है। आजकल विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई है और इनमें से एक समय आने वालों की गिनती 400 से अधिक है। इसमें अधिकांश अमेरिकन हैं। विदेशी मेहमानों का थोड़े दिनों के लिए भी यहां आना उनके लिए एक ना भुलाई जाने वाली याद और अमूल्य अनुभव है। वे अपने आप को अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, यूके, यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया से आए सत्संगियों के बीच पाते हैं। ये सत्संगी अलग अलग देशों के ही नहीं होते, बल्कि उनकी सभ्यता और आचार व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। उनकी भाषा आपस में नहीं मिलती, पर जिस भाषा को सीखने के लिए वे सतगुरु की शरण में आते हैं और जो सीखने योग्य एकमात्र भाषा है, वह है प्रेम की भाषा। सतगुरु की उपस्थिति में उनके सांस्कृतिक, भौगोलिक या भावनात्मक भेदभाव मिट जाते हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीब, कुल और जाति आदि के सब अंतर सतगुरु के रूहानी प्रकाश में खो जाते हैं। देश, धर्म और जाति के कच्चे रंग उतर जाते हैं और प्रेम तथा भक्ति का स्थायी रंग चढ़ जाता है। सत्संगियों को प्रेम के असली अर्थ का अनुभव हो जाता है। उन्हें आभास हो जाता है कि प्रेम वह आकर्षण है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता है। वह दिव्य प्रकाश है जो सतगुरु के जरिए सत्संगी के अंतर में जगमगाता है और सतगुरु स्वयं प्रेम का प्रकट रूप हैं। संतमत में लोगों की रुचि बढ़ने के साथ साथ ही सतगुरु के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। सन 1961 में महाराज जी ने अर्नेस्ट आर बर्ग को, जो अमेरिकन एयरफोर्स में कर्नल थे, अपना प्रतिनिधि बनाया। उनके कार्यक्षेत्र का केंद्र मिनियापोलिस, मिनीसोटा था। कर्नल बर्ग अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर जहां भी आवश्यक हो वहां हुजूर द्वारा स्वीकृत अभिलाषियों को नामदान देने की सेवा करते हैं। 19वीं शताब्दी के छठे दशक के मध्य में उन्होंने अपने क्षेत्र में संतमत की गतिविधियों को संगठित करने के लिए मिनियापोलिस फाउंडेशन नामक संस्था बनाई। कर्नल बर्ग 4000 वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र में सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। ध्यान दें कि कर्नल बर्ग का देहांत 1987 में हो गया है। वर्ष 1964 अमेरिका में संतमत के विकास की दृष्टि से हमेशा याद किया जाएगा। इस वर्ष अमेरिका और कनाडा के सत्संगियों और जिज्ञासुओं की विनती को स्वीकार करके महाराज जी गर्मियों में उन्हें दर्शन देने के लिए वहां गए। हुजूर महाराज जी ब्यास की संत परंपरा में सत्संग यात्रा पर भारत से बाहर जाने वाले प्रथम संत सतगुरु हैं। ध्यान दें, इससे पहले महाराज जी 1961 में सुदूर पूर्व तथा 1962 में मध्य पूर्व, यूरोप और यूके की यात्राएं कर चुके थे। अमेरिकन प्रतिनिधि को पत्र लिखकर हुजूर महाराज जी ने सूचित कर दिया था कि वे होनोलुलु, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, मिनियापोलिस, शिकागो, डिट्रॉइट, पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क के केंद्रों में आएंगे। आपने यह भी लिखा, आप लोगों को कुछ ऐसा ख्याल हो गया है कि मैं केवल छोटे छोटे ग्रुपों में ही, जिनमें 12 से अधिक व्यक्ति ना होंगे, सत्संग करूंगा। असल में मैं हर केंद्र में उन सब लोगों से मिलना चाहूंगा जो सत्संग के लिए आएंगे। मैं अपने दौरे के प्रोग्राम में कोई सख्ती नहीं करना चाहता। उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने में मुझे खुशी होगी। सत्संगी बहुत प्रसन्न थे कि उनके सतगुरु आ रहे हैं और वे अपने सत्संगियों से मिलने का समय निकालेंगे तथा हर सत्संगी और जिज्ञासु को हुजूर की तवज्जो मिल सकेगी। महाराज जी 25 अप्रैल को दिल्ली से रवाना हुए और बैंकॉक, सैगॉन, सिंगापुर, हांगकांग और टोक्यो में थोड़े थोड़े दिन रुकते हुए 7 मई को अमेरिका पहुंचे। अमेरिकन संगत के लिए यह एक महान घटना थी।
उनके प्यारे सतगुरु देह स्वरूप में उनके सामने थे। कई सत्संगी जिन्होंने अभी तक महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने अनुभव किया कि कोई भी फोटो सतगुरु के स्वरूप की ज्योति और शोभा को प्रकट नहीं कर सकता, और कोई भी शब्द आपके प्रेम और दया मेहर का वर्णन नहीं कर सकते। संगत श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत थी, और महाराज जी का मुख रूहानी ज्योति से चमक रहा था। आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। प्रसन्न थे कि आप अपने उन प्रेमी सत्संगियों के बीच में मौजूद हैं जो पिछले 50 वर्षों से अपने देह स्वरूप सतगुरु के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। 10 मई को लॉस एंजलिस से हुजूर ने अपने संक्षिप्त भाषण में अमेरिका पहुंचने के लिए खुशी प्रकट की और अपनी स्वाभाविक नम्रता तथा प्रेम भावना के साथ फरमाया, मेरे लिए अमेरिका आना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। केवल इसलिए नहीं कि मैं इस विशाल महाद्वीप में पहली बार आया हूं और आप सब ने मुझे इतना आदर और मान दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं अमेरिकन धरती के उस भाग में मौजूद हूं जो डेरे के साथ सबसे पुराना संबंध होने का दावा कर सकता है। सबसे पहले वेस्ट कोस्ट में पहुंचना अवश्य ही सतगुरु की दिव्य योजना का अंग होगा, क्योंकि इस सदी के प्रथम दशक में पहली बार संतमत ने वेस्ट कोस्ट में ही प्रवेश किया था, जब केहर सिंह ने हुजूर महाराज जी की ओर से पहले 2 अमेरिकनों को नामदान दिया था। अमेरिका में जहां जहां भी महाराज जी गए, उन्होंने सत्संग किए और सत्संग के बाद संगत के प्रश्नों के उत्तर दिए। हर स्थान पर महाराज जी ने सत्संगियों और जिज्ञासुओं को, जिनकी लंबी लिस्ट बनी हुई थी, निजी मुलाकातें दी और कई अभिलाषियों को नाम प्रदान किया। आप बहुत सवेरे से लेकर देर रात तक इन कार्यों में व्यस्त रहते थे, यहां तक कि आपके खाना खाने के समय भी प्रश्न और उत्तर का क्रम जारी रहता था। एक केंद्र में महाराज जी के पहुंचने का जिक्र करते हुए सत्संग के प्रमुख कार्यकर्ता लिखते हैं, महाराज जी के यहां आने का हम लोगों के लिए क्या महत्व है और उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस सब का इन पृष्ठों में या कहीं और कभी वर्णन नहीं किया जा सकेगा। इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। इसका वर्णन करने में समर्थ शब्द कौन ढूंढ सकता है। यह पूरा वृत्तांत अनकहा ही रहेगा। सतपुरुष से प्रत्यक्ष मुलाकात के बारे में कुछ कहना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। जब हुजूर महाराज जी ने हवाई जहाज से बाहर चरण रखे तो संगत का सपना सच हो गया। जो लोग उस समय महाराज जी का स्वागत करने आए, हुजूर ने उनका अभिवादन किया और बाकी संगत को प्रेम भरी मुस्कान से भाव विभोर कर दिया और तसल्ली दी कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, सब ठीक है। महाराज जी के मुख से जो पहले शब्द मुझे सुनने को मिले, वे प्रेम और नम्रता से परिपूर्ण थे। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी इच्छा का पालन करने ही यहां आया हूं। महाराज जी ने सबसे पहला कार्य यह किया, उन सब लोगों के लिए द्वार खोल दिए जो आना चाहते हों। आपने आदेश दिया कि सत्संग में सबको आने की खुली छूट हो, क्योंकि संतमत में ऐसे कोई गुप्त भेद नहीं हैं जिन्हें सच्चे जिज्ञासुओं से छिपाया जाए। इस प्रकार आपके सत्संगों में सत्संगियों के साथ साथ जिज्ञासुओं को भी आने की इजाजत थी। सुबह के सत्संगों में आमतौर पर पहले दर्शन, फिर सत्संग और अंत में सवाल जवाब होते थे। दोपहर के बाद महाराज जी निजी मुलाकातें देते थे, जिनमें भी हुजूर के आदेश के अनुसार जो आना चाहते थे उन्हें आने दिया जाता था। हमारे केंद्र में महाराज जी ने 100 से अधिक व्यक्तियों को मुलाकातें दी। मुझे ऐसे एक भी व्यक्ति का पता नहीं जिसने सतगुरु से मिलने की कोशिश की और सफल ना हुआ हो, और न ही हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो दर्शन करने आया हो और आनंद विभोर होकर ना लौटा हो। अपने सन 1964 के इस दौरे में महाराज जी ने मिस्टर हेनरी एफ वीकले को भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, और इस प्रकार मिस्टर रेप्लोगल और कर्नल बर्ग का कुछ भार हल्का हो गया। मिस्टर वीकले का कार्यक्षेत्र करीब
1000 मील तक फैला हुआ था, पूर्व में मिसिसिपी वैली से लेकर अटलांटिक सागर तक और कनाडा की सीमा से लेकर दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स तक। इस विस्तीर्ण क्षेत्र में न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन डीसी के प्रमुख सत्संग केंद्र शामिल हैं। सन 1965 में मिस्टर रेप्लोगल के चोला छोड़ने पर शिकागो भी मिस्टर वीकले के सुपुर्द कर दिया गया। कर्नल बर्ग पहले की तरह मिनियापोलिस और दक्षिण में टेक्सास और हार्वे मायर्स पश्चिमी क्षेत्र का कार्य देखते रहे। शुरू के दिनों में हिंदुस्तान के कई ग्रामों और नगरों में सत्संग निजी घरों में किए जाते थे। संगत बहुत थोड़ी थी, इसलिए एक छोटे कमरे या सहन में सत्संगी आ जाते थे। अमृतसर, जालंधर, कपूरथला और लुधियाना जैसे बड़े शहरों में भी हुजूर महाराज जी अपने दौरों में निजी घरों में सत्संग करते थे। अमेरिका में शुरू से ही, जब सन 1911 में ब्रॉक दंपत्ति को नाम मिला, जहां कहीं भी 2 या 2 से अधिक सत्संगी होते, वे महाराज जी का ध्यान करके संतमत के बारे में चर्चा, विचार विमर्श और अपने सतगुरु की बातें करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। भारत की तरह ही ये मीटिंग सत्संगियों के घरों में की जाती थी और कभी कभी इनमें दूर के सत्संगी भी शामिल होते थे। महाराज जी के अमेरिका के दौरे के बाद लोगों की संतमत में रुचि काफी बढ़ गई। कितने ही स्थानों में सत्संग का विकास तेजी से होने लगा और कई जगह जहां इससे पहले कोई सत्संगी नहीं थे, नए ग्रुप बन गए। आज अमेरिका में 165 से अधिक ऐसे केंद्र हैं जहां महीने के निश्चित दिनों में नियमित रूप से सत्संग होते हैं। अमेरिका में सत्संग की सभाएं आत्मिक समागम होती हैं, जहां सतगुरु के नाम पर संतमत और महाराज जी की चर्चा की जाती है। इन सत्संगों का मुख्य उद्देश्य होता है जिज्ञासुओं के लाभ के लिए संतमत की व्याख्या करना और सत्संगियों में प्रेम, सद्भाव और उत्साह की भावना जागृत करना। अमेरिका में अभी तक कोई केंद्रीय हेडक्वार्टर स्थापित नहीं किया गया है और न ही कोई जायदाद बनाई गई है। जहां संगत अधिक होती है, वहां हफ्तेवार सत्संग के लिए कोई हॉल किराए पर ले लिया जाता है और जहां संगत कम होती है, वहां अब भी सत्संगियों के घरों में सत्संग किया जाता है। भारत की तरह ही अमेरिकन संगत भी महसूस करती है कि सत्संग घर बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सत्संग और सत्संग की भावना। धीरे धीरे जब अमेरिकन संगत को डेरे में होने वाले भंडारों का पता लगने लगा, तो उन्होंने अपने यहां भी भंडारे करने शुरू कर दिए। ये भंडारे कई स्थानों पर साल के अलग अलग दिनों में किए जाते हैं। इस सदी के 7वें दशक तक ये भंडारे नियमित रूप से होने लगे। सत्संगी जो कि भंडारे के दिनों की प्रेम के साथ बाट देखते हैं, कई बार सैकड़ों मील का सफर तय करके उनमें शामिल होते हैं। आज भंडारे अमेरिकन संगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गए हैं और ये अनेक अलग अलग स्थानों के सत्संगियों और जिज्ञासुओं को इकट्ठे होकर सतगुरु और डेरे के बारे में फिल्म, स्लाइड और वीडियो टेप देखने तथा आपस में चर्चा करने का अवसर देते हैं। ये भंडारे हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में मनाए जाते हैं। आमतौर पर महाराज जी के एक या एक से अधिक प्रतिनिधि या ऐसे सत्संगी जिन्हें इजाजत है, सत्संग देने के लिए आते हैं। अक्सर भंडारे के अंतिम दिन महाराज जी द्वारा स्वीकार किए गए अभिलाषियों को नाम भी दिया जाता है। मेजबान संगत को सेवा का भरपूर मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें भंडारे से कई हफ्ते पहले से ही सब प्रकार की व्यवस्था शुरू करनी पड़ती है। भंडारे में आने वाले लोगों को अपने रोज के सांसारिक जीवन की भाग दौड़ से राहत मिलती है और वे प्रेरणा से परिपूर्ण 2 या 3 दिन सतगुरु के प्रेम में बड़ी खुशी से बिताते हैं। सत्संग, जो कि दूसरे दशक के शुरू के वर्षों तक मुख्य रूप से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक ही सीमित था, चौथे दशक तक मिड वेस्ट तक पहुंच गया। शताब्दी के मध्य तक संतमत अमेरिका के अलग अलग भागों में पहुंच गया और धीरे धीरे कई सत्संगों ने, जो घरों में ही होते थे, अब मुख्य केंद्रों का रूप ले लिया। इसी प्रकार कई स्थानों में नए सत्संगियों के घरों में सत्संग होने लगे। आज संतमत अमेरिका के प्रत्येक राज्य
यानी स्टेट में और लगभग हर महत्वपूर्ण शहर में पहुंच गया है। हर केंद्र की, हर छोटे से छोटे सत्संग की अपने आरंभ और विकास की अपनी ही कथा है। उनके अपने प्रेमी और समर्पित सत्संगी हैं, जिन्होंने उस संगत के संगठित होने तथा फलने फूलने में अपनी निष्काम सेवा के द्वारा गौरवपूर्ण योगदान दिया है। हर केंद्र के विकास का यहां विवरण देना संभव नहीं है और न ही उन अनेक सत्संगियों का उल्लेख किया जा सकता है जो इन केंद्रों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। उन सब की सेवा महत्वपूर्ण और महान है। महाराज जी के सन 1964 के दौरे के बाद कई नए केंद्र स्थापित हुए और संतमत बड़ी तेजी के साथ अमेरिका में फैलने लगा। इसके साथ ही डेरे जाने वाले सत्संगियों की गिनती बढ़ने लगी तथा अमेरिकन सत्संगी और डेरे के बीच संबंध बढ़ने लगे। ये यात्राएं डेरे को अमेरिका के नजदीक ले आईं और अमेरिकन संगत को अनुभव हो गया कि जैसा महाराज जी फरमाते हैं, सत्संगी चाहे पूर्व के हों या पश्चिम के, डेरा उन सब का अपना है, उन सब की मिल्कियत है। डेरे आने का अनुभव सत्संगियों पर गहरा प्रभाव डालता था। सतगुरु का प्रेम और डेरे का शांत वातावरण उनके हृदय को छू लेता था, मोह लेता था और प्रेरणा प्रदान करता था। महाराज जी कई बार फरमाते हैं कि हमें लौटते समय डेरे को अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि डेरा ईंट पत्थर नहीं बल्कि यहां व्याप्त प्रेम और नम्रता का वातावरण है। भजन सिमरन करके मालिक से मिलने की इच्छा है तथा सतगुरु और उसकी संगत की सेवा करने की भावना है। इस ऊंचे ध्येय और डेरे की निर्मल भावना को अपने अंतर में समेट लेना तथा अमेरिका में उसे प्रतिबिंबित करना एक बहुत ऊंचा आदर्श था। फिर भी डेरे की यात्राओं ने अमेरिकन सत्संगियों को भजन सिमरन और प्रेम की प्रेरणा दी है और उन्हें एक दूसरे के तथा अपने सतगुरु के बहुत निकट कर दिया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के सत्संगी डेरे आने पर यहां की सब रूहानी और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की पूरी कोशिश करते हैं। जब वे भारत तथा संसार के अन्य देशों से आए सत्संगियों के साथ, जिनमें अमीर भी होते हैं और गरीब भी, मिलजुल कर सेवा करते हैं, तब वे सच्चे प्रेम और नम्रता का अनुभव करते हैं तथा उनका असली रूप देखते हैं। उन्हें बोध हो जाता है कि सेवा का अर्थ ही नम्रता है और सतगुरु की संगत की सेवा ही सतगुरु की सेवा है। जब सत्संगी डेरे आते हैं तो यहां की भक्ति और सेवा के वातावरण से प्रभावित होकर उनके मन में भी सतगुरु और संगत की सेवा करने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। इसके फलस्वरूप वे एक दूसरे के निकट आते हैं और उनके मन में भी कामना होती है कि वे इसी प्रकार अपने देश में जाकर सतगुरु की सेवा करें। आज अमेरिका में सत्संगी कई प्रकार की सेवा करते हैं और उन्हें सतगुरु के नाम पर अपने भाई बहनों की सेवा करने के काफी अवसर मिलते हैं। सन 1967 अमेरिका की पश्चिमी संगत के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन का वर्ष था। हार्वे मायर्स, जो 33 वर्षों से सतगुरु के प्रतिनिधि के रूप में बड़े प्रेम के साथ सेवा करते आ रहे थे, फरवरी में चोला छोड़ गए। महाराज जी ने मिस्टर रोलैंड डेवरीज को नया प्रतिनिधि नियुक्त किया। कॉन्टिनेंटल डिवाइड के पश्चिम के इलाके सहित पश्चिमी अमेरिका की संगत में अन्य स्थानों के मुकाबले कहीं अधिक विकास हुआ है। इतने फैले हुए इलाके के प्रतिनिधि की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। उसे नामदान देने के लिए बहुत सफर ही नहीं करना पड़ता, बल्कि कई स्थानों की संगत को सलाह देनी पड़ती है, उनकी कई प्रकार की सेवा करनी पड़ती है तथा जगह जगह जिज्ञासुओं के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। सत्संगी सेवादारों के सहयोग से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, सत्संग के साहित्य की नकल तैयार की जाती है, पुस्तकें स्थान स्थान पर पहुंचाई जाती हैं और पत्रिकाएं प्रकाशित करके बांटी जाती हैं। सन 1967 का वर्ष मिड वेस्ट में भी काफी परिवर्तन लाया। शिकागो के मिस्टर रॉय ई रिक्स को शिकागो, डिट्रॉइट और मॉन्ट्रियल के साथ ही मेडिसन, क्लीवलैंड, सिनसिनाटी और मिलवॉकी में संतमत की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए महाराज जी का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।
इससे मिस्टर हेनरी वीकले को ईस्ट कोस्ट, मियामी से फ्लोरिडा तक और उसके साथ के टापुओं की बढ़ती जा रही संगत की सेवा करने के लिए अधिक समय मिल गया। कुछ समय बाद महाराज जी ने कनाडा के डॉक्टर जीती खन्ना को पश्चिमी कनाडा और अमेरिका के वॉशिंगटन, ऑरेगन, इडाहो और पश्चिमी मोंटेना के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया। कर्नल बर्ग टेक्सास से कोलोराडो और कैंसस से मिनेसोटा के इलाकों का जरूरत के अनुसार दौरा करते रहे। 20वीं शताब्दी के छठे दशक के अंत तक महाराज जी के पांचों प्रतिनिधि उत्तरी अमेरिका में हुजूर का हाथ बंटाने के लिए हर प्रकार से पूरी कोशिश कर रहे थे। अंत में सन 1970 में वह शुभ घटना हुई जिसका सब अमेरिकन सत्संगी और अनेक जिज्ञासु उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे। कई अत्यंत आग्रहपूर्ण न्योते मिलने के बाद महाराज जी अपनी दूसरी विश्व यात्रा के लिए निकले। आपका दौरा 21 अप्रैल को एथेंस, ग्रीस से शुरू हुआ और 14 जुलाई को बैंकॉक में खत्म हुआ। अमेरिका की इस दूसरी यात्रा में महाराज जी वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी, डिट्रॉयट, शिकागो, मिनियापोलिस, वैंकूवर कनाडा, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और होनोलुलु तशरीफ ले गए और इनमें से कई केंद्रों में जिज्ञासुओं को नाम प्रदान किया। महाराज जी के लिए यह दौरा बहुत लंबा और थका देने वाला था। खास तौर पर दौरे का अमेरिकन भाग बहुत श्रमपूर्ण था, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्संगी यहीं पर हैं और यहां के सत्संग केंद्र देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त महाराज जी ने हर जगह अधिक से अधिक सत्संगियों से अकेले तथा ग्रुपों में मिलने की कोशिश की। इस दौरे में सत्संग, प्रश्नोत्तर की मीटिंग और मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहता था और महाराज जी को कभी भी आधी रात से पहले इन कार्यों से छुट्टी नहीं मिलती थी। इस पर भी अगले दिन का कार्य शुरू करने के लिए हुजूर बहुत सवेरे तैयार हो जाते थे। महाराज जी की पिछली अमेरिका यात्रा को 6 वर्ष हो चुके थे और इस समय में संगत बहुत बढ़ गई थी और सत्संगी हुजूर से मिलने को इस प्रकार इकट्ठे हो जाते थे मानो किसी विशाल परिवार के बच्चे हों। वेस्ट कोस्ट पैसेडीना में दर्शन और सत्संग के लिए आने वालों की संख्या 1400 से ऊपर थी। निजी मुलाकातों की तो कोई गिनती ही नहीं थी और इस बार प्रेमी सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं की मांगें पूरी करने के लिए महाराज जी को पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। डेरे के सेक्रेटरी को लिखे एक पत्र में महाराज जी ने स्वीकार किया कि उन्हें पिछले किसी दौरे में इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, पर साथ ही हुजूर ने दिलासा भी दिया कि महाराज जी की दया से मेरी सेहत काफी अच्छी है। महाराज जी पर सत्संग कार्यों का बहुत बोझ था तथा सत्संग, मुलाकातें, नामदान और सत्संगियों के घरों में जाने के आग्रह उन्हें आराम करने का बहुत कम समय देते थे। फिर भी हुजूर ने अपने पत्र में लिखा, सब प्रतिनिधि और संबंधित लोगों ने मेरे ठहरने और सत्संगों के लिए बहुत सुंदर प्रबंध किए हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उसकी प्रशंसा करने और अपना आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसी पत्र में महाराज जी ने यह भी फरमाया, लोग बहुत खुश प्रतीत होते हैं, बल्कि उनकी प्रसन्नता का कोई अंत नहीं है और इस बार सत्संगियों में इतना आपसी प्रेम और मेल जोल देखकर मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। इसके फलस्वरूप अनेक नए जिज्ञासुओं को प्रेरणा मिली है और कई सत्संग केंद्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। कई लोगों को अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन करने का मौका पहली बार मिला था। उन्होंने संतमत की पुस्तकों का अध्ययन किया था, कई सत्संग सुने थे और नामदान भी प्राप्त किया था, पर अपने रूहानी स्वप्न को प्रत्यक्ष साकार देखना एक ऐसा अनमोल अनुभव था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आखिर महाराज जी स्वयं उनके बीच में मौजूद थे। अपनी इस विश्व यात्रा में महाराज जी ने सेंट जॉन और सेंट मैथ्यू की गाथाओं पर सत्संग दिए और उनके आधार पर संतमत की व्याख्या की। अपनी स्वाभाविक नम्रता और मनमोहक ढंग से आपने कहा, मैं बाइबल का कोई खास ज्ञाता तो नहीं हूं, पर मुझे न्यू टेस्टामेंट को पढ़ने पर
प्रभु प्राप्ति के उस मार्ग के विषय में सार्थक और गूढ़ बातें मिली हैं जिसकी शिक्षा पूर्व और पश्चिम के सब संत महात्मा देते आए हैं। महाराज जी ने यह भी फरमाया कि बाइबल में स्थान स्थान पर बिखरे मोतियों को इकट्ठे करने पर ही हजरत ईसा के असली उपदेश का पता चल सकता है। महाराज जी की इन सरल और स्पष्ट व्याख्याओं से पश्चिम के अनेक जिज्ञासुओं को, जिन्हें बाइबल का काफी अच्छा ज्ञान था, इस कथन की सत्यता का एहसास हो गया कि किसी संत की रचना का असली अर्थ एक संत ही समझा सकता है। इस दौरे में महाराज जी ने महसूस किया कि अमेरिका के सारे सत्संग केंद्रों और घरों में होने वाले सत्संगों को एक सलाह देने और प्रबंध करने वाली संस्था के अधीन लाने के लिए एक नियमबद्ध संगठन की आवश्यकता है। आपने अपने डिट्रॉइट निवास के समय अमेरिका के अलग अलग स्थानों से आए कुछ पुराने सत्संगियों से विचार किया और उन्हें सुझाव दिया कि एक नई संस्था का विधान बनाने के लिए 20 सत्संगियों की एक कमेटी बनाएं। अमेरिकन प्रतिनिधि और सत्संग के प्रबंधक एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। उन्होंने महाराज जी का यह सुझाव बड़े आभार के साथ स्वीकार किया। इस प्रकार सन 1971 में शिकागो में एक वैधानिक सम्मेलन किया गया, जिसमें इस प्रकार की संस्था के नियमों की रूपरेखा बनाकर स्वीकृति के लिए डेरे भेजी गई। महाराज जी ने इस सुझाव के अनुसार 5 अप्रैल 1972 को इस नए संगठन की इजाजत दे दी। नए उपनियमों के अधीन संगठित राधा स्वामी सोसाइटी ब्यास अमेरिका यानी RSSB अमेरिका ने पहले की सब संस्थाओं का स्थान ले लिया। इस संस्था का ध्येय किसी प्रकार का मुनाफा कमाना नहीं है तथा यह ट्रस्टियों के बोर्ड के अधीन कार्य करती है। इस बोर्ड के मेंबर महाराज जी के प्रतिनिधि तथा महाराज जी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त 7 सत्संगी हैं। रोलन डेवरीज 12 वर्ष तक इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी का कर्तव्य प्रेमपूर्वक निभाने के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं और अब उनकी जिम्मेदारी का भार नॉर्मन क्रॉस के कंधों पर है। इस समय बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हैं: 1. डॉक्टर एलन एच गेट्स, 2. मिस्टर मिल्टन मोनेश, 3. मिस्टर नॉर्मन क्रॉस जनरल सेक्रेटरी, 4. मिस्टर एलेक्जेंडर आर टोबिन, 5. डॉक्टर डगलस टोर, 6. डॉक्टर पीटर ग्रेसन, 7. डॉक्टर जॉन टेम्पलर। अमेरिका में महाराज जी के प्रतिनिधि होने के नाते ये सत्संगी ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। 1. मिस्टर रोलैंड जी डेवरीज, 2. मिस्टर रॉय ई रिक्स, 3. कर्नल E.R. बर्ग, 4. मिस्टर H.F. वीकले। महाराज जी ने इस संस्था के नियमों और उपनियमों को अपनी मंजूरी दे दी और इस प्रकार एक अनूठी संस्था का निर्माण हुआ जो तब से ही तेज गति और निपुणता के साथ काम कर रही है। इस संस्था ने पूरी अमेरिकन संगत के कार्यों में नया उत्साह जागृत कर दिया और उनमें अधिक एक सूत्रता और तालमेल पैदा हो गया है। स्थानीय सत्संग अपने अपने हिसाब के लेखे हर साल स्वीकृति के लिए इस संस्था को पेश करते हैं। देश भर के आंकड़ों का जोड़ और हर केंद्र के कार्यों की रिपोर्ट ट्रस्ट द्वारा डेरे भेजी जाती है। इस प्रकार यद्यपि यह अमेरिकन केंद्रीय संस्था कानूनी तौर पर एक स्वतंत्र इकाई है, इसका डेरे के साथ निकट संबंध बना रहता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमेरिका का प्रबंध प्रतिष्ठित अमेरिकन सत्संगियों के हाथ में है तथा उस पर वहीं के कानून लागू होते हैं। लेकिन इस सब से परे असली विधान और सत्ता के स्वामी महाराज जी ही हैं और हमेशा रहेंगे। सत्संग की हर गतिविधि के पीछे उन्हीं की ताकत काम करती है और संगत के हर जीव के मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत वे स्वयं ही हैं। प्रथम अमेरिकन के दीक्षित होने के बाद 1 सदी का 3/4 अंश बीत चुका है। आज सतगुरु की दया मेहर और संगत की उदारता के फलस्वरूप सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिए कई भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, यूनानी, हिब्रू आदि में संतमत साहित्य उपलब्ध है। महाराज जी के फोटो मिलते हैं और साइंस की प्रगति के फलस्वरूप महाराज जी की टेप की हुई आवाज संसार के कोने कोने में सत्संगी सुन रहे हैं।
कई सत्संगियों की भारत यात्रा, डेरे की फिल्मों, सत्संग के टेप आदि ने अमेरिका और डेरे के बीच की दूरी कम कर दी है। परंतु आज भी अमेरिकन संगत की गाथा अपने सद्गुरु के विरह की, उनसे मिलने की, उनके देह स्वरूप के निकट पहुंचने की, उनकी एक उज्ज्वल मुस्कान के लिए तरसने की, उनकी एक प्रेम से ओतप्रोत कर देने वाली दृष्टि के लिए तड़पते रहने की गाथा है। जिस अनमोल दात के लिए शुरू के दिनों में ब्रॉक दंपत्ति तरस रहे थे, उसके लिए हम आज भी तरस रहे हैं। हमारे प्यारे सतगुरु की थोड़े थोड़े दिनों की 2 यात्राएं हमारे लिए अनमोल वरदान थीं। उनके द्वारा हमें पता चला कि सतगुरु कैसी अपूर्व हस्ती हैं, कि उनकी अलौकिक उपस्थिति हमारे अंतर में कैसे प्रेम का जादू जगा देती है। लेकिन उनकी यात्राओं ने हमारे हृदय में दबी विरह की चिंगारी को बढ़ती हुई लपटों का रूप दे दिया है। महाराज जी के देह स्वरूप दर्शन के आनंद ने हमारी प्यास को और भी बढ़ा दिया। 75 वर्ष के बाद महाराज जी की 2 यात्राओं के बावजूद अमेरिकन संगत आज भी वियोग की यातना सह रही है। कोई भी फोटो, टेप या वीडियो सतगुरु के बिछोड़े की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सतगुरु तो सतगुरु ही हैं। कोई वस्तु उनके दिव्य स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। इन 75 वर्षों में संगत बढ़कर केवल 2 से 10,000 हो गई है और सतगुरु के प्रेम और दया से बढ़ती ही जाएगी। सन 1911 में ब्रॉक दंपत्ति से शुरू होकर आज तक हजारों अमेरिकन सत्संगी निजी तौर पर शांति और नम्रता के साथ हर सुबह महाराज जी से भजन में मिलने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में तब से आज तक संगत की गिनती बढ़ने के सिवाय और कोई अंतर नहीं आया है। गिनती चाहे कितनी ही बढ़ जाए, परंतु हम केवल 2 ही रहेंगे, सतगुरु और शिष्य, शब्द के रूहानी तार से, प्रेम से आपस में बंधे हुए। एक दिन शिष्य सतगुरु के नूरी स्वरूप के मार्गदर्शन में प्रभु के शब्द की दिव्य धुन को सुनता हुआ, अपने गुरु के प्रेम से खींचा हुआ, आंतरिक मंडलों की घाटियों से होते हुए सतगुरु में समा जाएगा और तब हम सब अनेक से एक हो जाएंगे। जुलाई 1984। ध्यान दें कि यह लेख अमेरिकन सत्संगियों ने लिखकर भेजा है।